कहता है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो एगो कौची भवन है, चलो 7 मीटर है, 7 मीटर है भाई, इसका नाम है भवन। ठीक है, आगे बढ़ा। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण के डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर से पढ़िए। अब ये सोचना है कि भवन ज़्यादा ऊंचा होगा कि टावर ज़्यादा ऊंचा होगा, कैसे पता करेंगे, सोचने वाली बात है। पॉइंट नंबर पहला कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कैसे बना, ऊपर रहता ना, तो ऊपर रहता तो एक कौची करवा, तू पहले जे बतावा। सबसे पहले तू इतना को तू कुछ बनेबा, भवन बनेबा। भवन के कितना है बाबू, 7 मीटर। अब एक आँखिया पर ना बन रहे है, तो आँखिया पर बन रहे, एक मतलब ये होले कि ई ऊंचा होती तब ना बनता है, बोला एक से मिले वो जमीन में के, एक तो मिला भी पड़तो तब ना उन्नयन कोण बनते। ऐसे कर्मिता नहीं, रचना सीख में फटफटता नहीं। क्या डिग्री है, 60 डिग्री। बहुत सुंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये भवन है, ये कौन चीज है तोरा, मीनार नहीं, टावर है। अच्छा, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो किसके पाद, टावर के अवनमन कोण बनती है से ना, उन्नयन कोण जब बन रहा है अवनमन कोण भी एक से ना, तो यहाँ से ई चल गए, ई बन गए। अवनमन कोण जाने के एकरा का को, या ये कितना होले, 45 डिग्री। हाँ, वो बात अलग है कि जब ये वाला 45 डिग्री हुआ तो ये वाला भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बस काम खत्म। अभी 7 मीटर है तो ये भी इतना दूर तक कुछ ही होगा, 7 मीटर होगा यहाँ तक। ठीक है बच्चा, सही है ना। बात के लिए एक से एक घुमाने का को मान ला, ना मान रहा है तो ABCD मान ला। ठीक है, तो यहाँ से चला ऐसा कर दा, एकरा A कर दही, एकरा B कर दही, एकरा C कर दही, एकरा D कर दही, आई वाला बिंदुआ के E कर दही। हो गए ABCD। चलो गुड, बहुत अच्छे। तो टावर की ऊंचाई याद करें, तो टावर है पूरा ना, इतना तो पता है कि टावर पहले से इतना 7 हाके, खाली ये वाला निकाल गई तो पूरा टावर ना निकल जाता है, तो ये वाला निकाले ला जाना हो ना। चला कमा एकरा में पहले चलो 45 वाला में कहा कि देख रहे नहीं, पहले मान पता है इसमें, पहले मेरे को माने को पता है ना, तब 45 वाला में चला। पहले सबसे पहले लिखवी माना कि, है ना, माना कि, बोला लैंग्वेज दीजिए कब जी। हाँ, AB एक टावर है, AB एक टावर है तथा, और बोला CD, हाँ CD चाहे DC कोई दिक्कत ना है, तो लिखा ना CD एक कौची है, भवन है जिसकी ऊंचाई, यहाँ पर लिखना होगा जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। वेरी गुड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब चलना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के क्रम में क्या ली पहले, 45 वाला में काहे कहली 45 वाला में, बोला काहे कि एकरा में एगो मान हमरा 7 मीटर पाता है, बोला हाँ या ना, तो एकरा से चल भी ना। तो समकोण त्रिभुज बोला DCB में एकरा 90 डिग्री बचवा, 90 डिग्री हो गलो। चला यहाँ फिर 90 डिग्री बना दिया ये अल्लाह। चलो समकोण त्रिभुज चलना है, हाँ DCB में चले के, तो सुना सोच लिया 45 डिग्री तो लंब ना हो गई, आई कुछ हो गई आधार, तो tan 45 ना, तो डायरेक्ट बनावा ना एकदम थोड़ा सा, tan 45 लंब हो गई CD, है ना, आधार हो गई C से लेकर के B तक ना, बोला BC होले, आधार को चले BC होले, तो tan 45 के मान 1 होगा है, और CD के मान कितना दिले है, 7 दिले है ना, दिले है, तिरछे तिरछे गुना करवे तो BC बराबर के मीटर ली, 7 मीटर ली, बोला हाँ या ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि मीनार और भवन के बीच की दूरी भी के मीटर है, 7 मीटर। ये हमारा निकाल के ले है, निकाल के चलिए। अब एगो में त्रिभुजा में चले लिए, गाँव में चलो तो लिख भी पुनः समकोण त्रिभुज, बोला केकरा में चल में समकोण त्रिभुज बोला, अब बड़ा कम रे 60 वाला में चला AED में समकोण त्रिभुज AED में अबरी देखिए 60 डिग्री लंब ना हो गलो, ये कुछ हो गई आधार हो गई वाला। समकोण त्रिभुज AED में अबरी tan के डिग्री 60 डिग्री है ना, दोनों ठीठों में चलिए ना। लंब कौन हो गलो, A से लेकर के E तक, आधार कौन हो गई, हाँ D से लेकर के E तक, यह हो गई पूरा यहाँ से यहाँ तक ही ना हो पूरा आधार। चला tan 60 का मान कितना हुआ, √3। AE का मान पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन DE जो है ना, DE और BC आपस में क्या है, अगर ये वाला 7 आया है तो ये वाला भी मेरा 7 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 लिख दिया। यहाँ पर पूछ तो का है, तब ब्रैकेट में लिख दिया कि यहाँ पर BC जो है, BC बराबर कौची बोला DE, एक वैल्यू हमारा पहले से कितना पता है, 7 मीटर पता है। कोई दिक्कत यहाँ था। चलिए रख दीजिए, इसका हल करा।
इसको हल करो रसगुल्ला, तिरछे तिरछे गुना ना, तो ए 7 जीती ने √3 से न गुना होबे, तो कहो बोलो 7 √3 मीटर। अभी हमारा ए के मान निकल गई रसगुल्ला, लेकिन ए नहीं चाहिए, हमको चाहिए था कौची कि टावर की ऊंचाई के हल्के है, तो टावर की ऊंचाई बराबर, देखिए तो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक ना है बोला, तो ए बी के मान ऐसी थोड़ी कि ए से लेकर के पहले ई तक, ए का वैल्यू और बोला फिर बी का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू बी ई बी का हो, तो ए का वैल्यू अभी जस्ट निकल के ले कितना 7 √3। अब बी का मान पहले से पता ले कितना 7 पता ले, बोला हाँ या ना। चला अब 7 दोनों में से कॉमन कुछ ले ली कॉमन, ऐसे नहीं तुम जोड़ सकते हो कि 7 7 14 √3 हो गए, वैसे नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। 7 क्या रूट वाला से जुड़ता है, तो 7 कॉमन तो हो गई √3 + 1 इतना मीटर आंसर बेसिकली ऐसे ही देगा। और अगर दशमलव में देता है तो रुक जाइए, √3 का मान हम ना रख दे भाई 1.732, अगर मैं हल कर दूँ आंसर आ जाए, लेकिन आंसर तुम्हारा यही देने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, चलिए उतारने के लिए हम साइड हो जाते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं ना। जो नहीं उतार पाएंगे कृपया करके वीडियो पॉज करके उसके बाद में आप लोग उतार लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 14, 13 नहीं है क्या? हाँ 13 है, 13 ये है भला देख लो। 13 ये कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। कभी आप समुद्र के किनारे जाइएगा ना, तो कोई बंदरगाह अगर होता है तो बंदरगाह पर बड़ी ऊंचा लाइट हाउस रहता है। कभी लाइट हाउस नहीं देखे, पहाड़ी वाले एरिया में भी रहता है लाइट हाउस लगल। लाइट हाउस मतलब बहुत बड़ा घर होता है चिमनी जैसा, और ऊपर एगो सीढ़ी रहता है, आदमी रहता है ऊपर, और लाइट रहता है बड़का गो भाई पर लाइट, और लाइटवा पूरा सगरो लाइट दिखाई तो सगरो, समझ मार ले। वो निगरानी के लिए रहा है, वैसे निगरानी रखा जाए। तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, लाइट हाउस होते हैं, ताकि कोई समुद्र से रात को कोई हमला ना कर दे, समुद्र से कोई अन्य सैनिक ना अटैक कर दे। तो जहाँ जिस एरिया में मतलब कि उस टाइप का रहता है वो एरिया बड़ी दूर दूर लाइट मारतो, और फोकस बहुत दूर दूर तक जा है। कई बार बॉर्डर 1 पर लगल रहा है, ध्यान दे लो फिल्म में, रतिया के जब घुसपैठी जब अथी होबे लगा है तो सूद के भगतो, एक बाइक लाइट बाई तो सूद जीतो, फिर एक बाइक लाइट बाई जो भागलो होता से तो फिर भागे लगलो आतंकवादिया। ऐसे फिल्म में भी दर्शावल गए। चलो देखा, समुद्र तल से के मीटर ऊंचा है, 75 मीटर। कौची है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस बना दिली, यहाँ पर हम लिख दिए लाइट हाउस। कितना हाइट है बोला मेरे, ताकि 75 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चला ठीक, आगे बढ़ा। कि शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण। अब कोई भी आदमी कहाँ रहा है, यहाँ रहती ना, बोला आदमी कहाँ रहने वाला, यहाँ। अब यहाँ से देखता है समुद्र में, इन्हें समुद्र ना होने वाला, इन्हें अभी इन्हें जमीन में है, इन्हें समुद्र बन रहता है। तब जहाजबा कहाँ रहती, पनिया में, एगो यहाँ पर रहती, एगो यहाँ पर रहती, दोनों एक दूसरे के पीछे है। इन्हें और जहाजबा देख रही है, जहाजबा इशू आवाज इधर ही रुक रे। तो ध्यान दिए, 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण के डिग्री है, 30 डिग्री, आ एगो है 45 डिग्री जे कल के, तो एगो इया एगो हिया। तक अब सवाल उठते गुरुजी ई वाला 30 लिखिए है कि ई वाला 45 लिखिए। तोरा पता है कि जैसे जैसे एने रुखे बढ़ाई ओने रुखे कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ई अगर हो गई 30 डिग्री तो ये हमारा हो जाती कितना, 45 डिग्री। यही दिमाग रखिए, इन कि इतना लिख दो 23, इतना लिख दो 45, तो गलती ना वैसे मैं आंसर जी, तो वैसे बन में ना करती मैं थवा, यहीं पर सेंस ऑफ ह्यूमर अगर लगावा जाए, ठीक है ना। चला अब नमन कोण, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की कुछ ही ज्ञात कीजिए दूरी। एक बात बताइए, पहला जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है, इसको मिला दीजिए ना, अच्छा से मिला दिए का। अब ये नाम ना दे दबा, माना कि एकरा ए कर दी, एकरा कुछ ही कर दी, बी कर दी, एकरा सी कर दी, एकरा डी कर दी ना। तो यहाँ पर कुछ लिख भी बोला, पहले लाइट हाउस मानिए। लैंग्वेज देना जरूर सीखना। माना कि ये भी एक लाइट हाउस है, हाँ हाउस गलती लिखा गया है ना, आप लोग सुधार लेना, बुंदा नहीं देना, ठीक है। हाउस है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई बोला मेरे 75 मीटर है, तथा ना बोला ना, बी डी ना, सी और डी, सी तथा डी 2 समुद्री कोची हैं, जहाज हैं, 2 समुद्री जहाज है, बस ज़्यादा लिखे की जरूरत नहीं, 2 समुद्री जहाज है, बस हो गई ना। अब ना बना लबा, कौची में चल भी, पहले 45 में चला चाहे 17 में, पहले 45 में चल भी तब फायदा होती। कैसे, कहे कि पूरा देखो तो पता है,
आइए कर देखो ना ठीक। तो 75 को पता तो फायदा ना होता है। आ ना भी चल भी तो कोई दिक्कत ना है, ओकरा से कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले चल भाई समकोण त्रिभुज बोला केकरा में चलवा ए बी सी में 90 डिग्री हो गया। हाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार ना बोला तो tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री है को लंब कौन हो गया ए बी आधार कहाँ हो गया बी सी वेरी गुड बी सी। चलो tan 45 का मान 1 ना आ ए बी का मान पहले से हमारा कुछ ही पता है 75 ना। आप तिरछे तिरछे गुना कर दबा तब बी सी बराबर कितना हो गया 75 मीटर। बोलिए हाँ या ना। चलिए अब पुनः चलवाए फिर से गाँव समकोण त्रिभुज बच्चा ले ओकरा में चलबू ना तो समकोण त्रिभुज अभी 30 डिग्री वाला में 30 डिग्री वाला में याद देखो पूरा था ए बी डी ना है रे समकोण त्रिभुज ए बी डी में यह डी ना पूरा ना चल में सी का अलग करने सी तो यहाँ पर हलो है ना। अबरी कौन थीटा tan थीटा ना और फिर अबरी थीटा के जगह पर लेकिन 30 डिग्री बोला और लाइट कट गया। लाइट कट नहीं सकता है चमके लग लो। ठीक है कोई दिक्कत ना है हल्का फुल्का आ ले चलेगा। tan 30 डिग्री देखी ना बोला रे देख ला कोई दिक्कत ना है आवा ना हमारा चेहरा जाके क्या करबो पढ़ा ना तो सब बढ़िया से। तो tan 30 डिग्री का जो मान हो गया वो लंब बटे आधार के बराबर। ये देखिए लंब कौन हो गया ए से लेकर के बी तक है ना और आधार कौन हो गया बोला बी से लेकर के डी तक। ठीक है यहाँ तक चला tan 30 डिग्री का मान कौन है 1/√3 ए बी का मान पहले से पता है हमको 75 अब बटा बी डी अभी छोड़ दा तिरछे तिरछे गुना करिए बाद में। चला देखा तिरछे तिरछे गुना करिए आए तो ये होले ध्यान दिए बी डी में 1 से गुना होले बी डी ना होलो ठीक है रे। अब √3 जीतिए नहीं तक कितना हो गई 75√3 तब बी डी का मान हमको टोटल आया बोला बी डी का मान। अच्छा बी डी के जगह पर ऐसे हम कर बी डी के भाग में आपको 2 भाग में तो एक लिख देना था पर बी सी प्लस सी डी ठीक रे आ 75√3 वेरी गुड जरा में से बी सी का मान निकाल के ले जखनी कितना ले बोला 75 ठीक है समझ रहे आप प्लस में कौन चीज सी डी बराबर में 75√3। जाहिर सी बात है कि सी डी के एक दने रखबे और भेजबे तब 75√3 गेलो पटी तब माइनस में 75 हो गई ना ठीक है। अब सी डी बराबर 75 कौची लेबी कम मान तो एक में कौची बचली √3 - 1 इतना ही मीटर मेरा बच्चा आंसर देगा। क्योंकि देखिए सी और डी दो जहाज था तो सी और डी के बीच की दूरी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी का दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कौची होगा 75 यही नहीं होता है सी डी है ना। तो लिख दिया ऐसे करके अतः दोनों जहाज़ों हाँ दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी तो नहीं सब वैसे लिखे बोला हमारे में काफ़ी अर्थ जगह ना को बीच की दूरी बराबर 75√3 - 1 मीटर स्क्वायर नहीं क्षेत्रफल रहता था स्क्वायर होता आंसर। बोलिए समझ में आया है। कुल मिला के बात इतना होता है कि हर बार आपको जितना त्रिभुज दिख रहा है जेगो कोण दिख रहा है अब इसमें 45 डिग्री और 30 डिग्री था दोनों में बारी बारी से हम क्या कर देंगे चल देंगे। मेन है पहली सफलता कहाँ पे पता है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और उसको क्या करें चित्र बना दें समझें बुझे का। तो आगे बढ़ें चला गुड आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 14 का जब सवाल है यार देखो पिक्चर बन के तैयार है लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की एक में टाइम लगेगा भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज तल पर उड़ रहा है देख रहे हैं ना उड़ रहे भोला। चला देख गुब्बारे को देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण किस डिग्री है 60 डिग्री। कुछ समय बाद देखता है कि उन्नयन कोण हट करके क्या डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई कुछ ही ज्ञात करें दूरी ज्ञात करें। मैं एक चीज़ बताऊँ बेसिकली पिछला वाला सवाल ही है अगर पिछला सवाल पर फोकस किया जाए तो देखो अच्छा से अगर हम इसको ऐसे दूसरा लैंग्वेज दे सकते थे कि माना कि ये भी एक लाइट हाउस है तथा समुद्र में 2 जहाज हैं ठीक एक दूसरे के पीछे है ना। या ऐसे कर सकते हैं कि एक समुद्री जहाज है समझिए जो कि डी बिंदु पर है। जब डी बिंदु पर है तो उस समय आंख पर बना कौन है जो कि डिग्री है 30 डिग्री है या उन्नयन कोण चाहे अवलंबन कोण बोलिए ना दोनों सेम होता है ना। अब उन्नयन कोण का मान क्या डिग्री है 30 डिग्री है। थोड़ा देर के बाद वही जहाज चला आता है 30 डिग्री पर तब उसके आंख पर बना कोण की डिग्री होता है 45 डिग्री होता है। तो बताइए कि उस जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या थी
तो वही चीज़ बना ले, पहले जहजवा है यहाँ पर, अब अगले यहाँ पर। तो क्वेश्चन को वैसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, पिक्चर सेम बनेगा। तो चलिए आइए अब हम लोग पहले अपना स्टाइल में पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दे बोला, इतना मीटर एगो लड़की है, रेडी ना। लड़की तुम इधर बनाना चाहोगे, इधर किधर होगी तुम लड़की बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो लड़की हम मान लेते हैं इधर बनाते, इतना मीटर को चाहिए, वो लड़की है, ठीक है। लड़की की ऊंचाई को चाहिए बोला 1.2 मीटर। चलो ठीक है, आगे बढ़ा। जमीन इतने हमको बोला मेरा, अस्थिर समझिए। एकरा तो भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाओ, भूल जाओ। अच्छा, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अच्छा, हवा में उड़ रहे गुब्बारा है वो, मान लो यहाँ एगो हवा में कौची है, गुब्बारा चाहे पतंग ना। तो ई इतना पर देखा लगे ऐसे, तो ऊंचा ऐसी ना नाम एकरा, तो देखबू तो आँखिया पर ऐसे ना बनती हो कौन। तो फिर तू एकरा ऐसे मिलेबू कि ना मिलेबू, तो ही बतावा। मिले भी तो ना आँखिया पर बनता है। ई के डिग्री के बनना है भोला, ताकि 60 डिग्री के बनना है। बोला हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। समझ में ली बात। पहली बार जब देखा बंदा तो के डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था। अब थोड़ा देर के बाद अब वो स्थिर थोड़ी क्यों रहते, वो आकाश में उड़ते ना, जरा चल जा है कहीं दूसरा जगह। थोड़ा देर के बाद जब लड़की देखती है तो कुछ समय बाद दुनिया को घाट करके क्या डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो जहाज ये जो उड़ेगा, मान के चलिए कि अवरी जो है इस बार यहाँ पर चलाया, ठीक है। तो इसको हम मिलाएंगे ना ऐसे। अब यहाँ से जब देखती है यहाँ से, तो अब जो बना आँखिया पर को मिला है, या ई के डिग्री बनना है ताकि 30 डिग्री बनना है। ये चीज़ समझ में ले तो रहा, समझ में लो। चल मान ला कहीं से भी ए बी शुरू करा, चल ए बी सी डी। अब नाम देना जरूरी है, ई एफ, ई वाला बिंदुआ के, जी एच, सबके नाम दे दिया है, डरने की जरूरत नहीं। ई वाला 1.2 है, एहू कितना है तो 1.2, एहू कितना होती है 1.2, ठीक है। चलिए डरने की जरूरत नहीं, कैसनो पिक्चर हो सबको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मुद्दा को चीज़ें पहले समझ लीजिए। को बोल रहा था कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जब टोटल हले कितना वैल्यू वाले 88.2 वाले, एक साइड में हम नाप देंगे ऐसे करके पिक्चर बनाइए, ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में 88.2 मीटर हाइट हल, जेकरा में से गौर फल में नहीं, जब पूरा हले 88.2, जेकरा में से 1.2 ही ना हो गई भोला, आई बा ना बोला ही। तो 1.2 जब ये हो गई तो बचली कितना 87 घटाई ना, टोटल 88.2 और 1.2 इतना, तो ई बचली कितना 87 मीटर ना, ई हो गलो 87 मीटर। तो ई वाला जब 87 मीटर, तो ई वाला हाइटवा कितना होते 87 मीटर ही होगा ना। बोलिए हाँ या ना। बस कुछ नहीं करना, अब क्या करना, माना कि बोला, माना कि पहले देखिए ए भी एक लड़की है, ए भी एक लड़की है तथा, अच्छा हाँ जिसकी, अच्छा हाँ भाई जिसकी लंबाई कितना है भाई 1.2 मीटर है, तथा सी एक कौची है, गुब्बारा है ना भोला, सी एक गुब्बारा है, हाँ सी एक गुब्बारा है। बस इतना ही लिख दो, और ज़्यादा कितना लिखिएगा। और मन है तो आप लगा के लिख सकते हैं कि जो कि थोड़ी प्रारंभ शुरुआती समय में बना आँख पर बना कौन 60 डिग्री है, थोड़ी देर के बाद आँख पर बना कौन 30 डिग्री है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, पिक्चर सब चीज़ है ना लिखा है, बस सीधे वैसे लिखिए। ऐसे लिखना है कि चूँकि पिक्चर में सब चीज़ मान लिए, टोटल चीज़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहानी ख़त्म कीजिए। आप कहाँ से, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। ध्यान देना जरा अच्छा से। समकोण त्रिभुज में चलता, सीधे हम समकोण त्रिभुज में चलिए। डाटा तो पूरा है ये पिक्चर में लिखा, बोला समकोण त्रिभुज केकरा में चलना है पहले, 60 डिग्री वाला में कि 30 डिग्री वाला में, 60 डिग्री वाला में। क्योंकि देखिए अगर तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 30 वाला में भी चलवा तो कोई एतराज ना है, दोनों में चलिए, आप डरने की जरूरत नहीं है। चले यहाँ पर ही 90 डिग्री बनता है, अब ओकरा माने 30 डिग्री वाला में चले के, केकरो माने 60 डिग्री में चला। यहाँ को कौन ना 60 डिग्री त्रिभुज कौन है पता है, ये वाला है। चला हाँ CFB, समकोण त्रिभुज CFB में tan है ना, बोला tan के डिग्री 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कहाँ से कहाँ तक बोला, C से लेकर के F तक, वेरी गुड। आधार कहाँ से, B से लेकर के F तक, B से लेकर के F तक। tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब एक बात बताओ, CF का वैल्यू पता है, हाँ 87, बटा BF का वैल्यू नहीं पता, तो नहीं पता तो ये लीजिए, हो गया।
अब यहाँ पर तिरछे तिरछे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा BF बराबर आ गया 87√3 मीटर। अगला है बोला BF के वैल्यू निकल गई ना। अब केकरा में चल भाई 30 डिग्री वाला में, तो 30 डिग्री का नाम देखा DE अब B पूरा ना है ये 30 डिग्री तक। तो नेक्स्ट पेजवा में लिख भी ना। इसके आगे भी पेजा है क्या, नहीं है, चलो कोई बात ना, यहाँ पर लिख दे भाई, चेंज ना करे पड़ते पहले में ना थोड़ा सा। देखो लिखवा है समकोण त्रिभुज बोला BFD, गलती लगा लिख दिली हो, गलती लिख लो, DEB हके, DEB हके, हाँ DEB में ना 30 डिग्री हेलो, तो tan 30 डिग्री के फार्मूला के मी बराबर लंब बटे आधार, यही ना। तो लंब कौन हो गए, D से लेकर के E तक, अब B से लेकर के E तक कुछ हो गए आधार हो गए। तो लंब हो गलो D से लेकर के E तक, आधार हो गलो B से लेकर के E तक। tan 30 डिग्री का मान कुछ हुआ है 1/√3 बराबर DE। अगर DE के वैल्यू पता होती तो रख भी ना, तो ना रख भी। तो रसगुल्ला मिले DE का वैल्यू कितना पता है 87 है ना, 87 DE का वैल्यू कितना है 87। अब बाटा अब BE का जो वैल्यू है रसगुल्ला देख इधर, और सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर देखा, अरे फिर से हाँ, यहाँ पर BE के देख नहीं बोला, BE के भाग में आपको 2 भाग में है, BF और EF, यही ना है। हाँ हाँ कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर हो गए BF और प्लस में FE। अच्छा भाई लेना, चला ध्यान दिया 1/√3 बराबर अच्छा तिरछे तिरछे गुना कर दे बच्चा, ऐसा से बढ़िया पहले अगर छोड़वा तिरछे तिरछे गुना करता तो देखो पूरा में पूरा उठ के 1 से गुना हो तो हमारा बचती कुछ BF प्लस का चीज FE होगा, बोलिए। और 87 में √3 से गुना तो 87√3 वो रसगुल्ला। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए बहुत शानदार। अब मेरा बच्चा देखेगा यहाँ पर वैल्यू के बारे में देखेगा। वैल्यू क्या देखेगा कि BF का मान आया था पहले से कितना 87√3, तो क्या हम BF के जगह पर 87√3 रख सकते हैं? तो जीरो आजती बोला, इट विल बी वेरी मिस्टेक, हाउ इज दिस पॉसिबल? जीरो कैसे आ रहा है? अरे tan 60 डिग्री का मान √3 है ना। हाँ सही बना हुआ, सही है 87 188.2 1.2 सही है यार। क्या दिक्कत क्या है? कुछ गुना भागा में गलती क्या हुआ? ओ यहाँ पर मिस्टेक है, देखिए क्या मिस्टेक है जी। आइए रुक जाइए थोड़ा सा रुकिए। हाँ देखिए बोला कौची मिस्टेक होले हमरों से और तोरों से, तो मेन तो हमारा गलती है, यहाँ पर हम अपना गलती मानते हैं। और कभी कभी हो जाता है यार, जानबूझ के गलती नहीं करते हैं, वो कभी कभी मिस्टेक से वाई मिस्टेक लिखा जाता है। देखिए क्या है कि यहाँ BF जब है तो तिरछे तिरछे जब गुना कीजिएगा तो BF को लाइन पकड़ कर √3 बटन में चल जाएगा, यहीं पे मिस्टेक हुआ। तो 87 बटे कितना होने वाला है भाई, ताकि √3 होने वाला। ओह सॉरी ब्लैक ब्यूटी है। हाँ तो 87 बटे √3 है। अब क्या हो गया? अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 87 बटे √3 क्या हो गया 3 मीटर हो गया। समझ में ले बटन में होते हम लोग जो कर दिए थे वो गड़बड़ कर दिए थे ना, तब समझ रहे हैं बात के ना। हाँ बोला अब ध्यान दिए जरा, तो 87 बटे √3 होती ना, अब प्लस में कौची होती है FE, ठीक है को। अब बराबर में 87 बटे √3। तेरे को पता है बच्चा कि अंक को अंक के तरफ लेके जाएंगे ना बोला ही। तो यहाँ पर होगी FE बराबर 87√3 प्लस में हलो, तो ये होगलो माइनस में 87 बटे √3। वेरी गुड। तो ये होगली FE बराबर एगो बटा में एगो ना बटा में कौची ले वाला होता। तो देखिए रसगुल्ला 87 तिरछे तिरछे गुना ना, √3 में √3 से गुना ले तो 87 गुने 3 हो गलो, और माइनस में 87 या टोटल पर बटा में √3। खाली कैलकुलेशन अब आओ कुछ ना आपको। तो यहाँ पर पहले डबल एरो दे दा और फिर लिख दो FE बराबर, देखिए 3 गो 87 है, देखिए ना अच्छा से समझी। तो 3 गो 87 में से 1 गो 87 को जोड़ ले घट रहे, तो बचली रसगुल्ला में ले 2 गुने 87 है बटा में √3। हम बार बार कहते हैं कि नीचे में कोई ऐसी संख्या रूट में रहे
जिसका परमीकरण कर सकते हो, कट सकता तो परमीकरण कर दीजिए। तो बोला इस 87 गुना भी मत करा, अपने से कट जी। तो देखिए कैसे जे हम लोग परमीकरण करने वाले हैं, तो √3 से गुना √3 से भागा। तो एफ ही तो बहुत अच्छा से देखा, ये 2 गुने 87 हो गई ना, आ गुने में √3 ऊपर वाला से आ √3 में √3 से तो 3 ना होला है, तो 29 दिया 87। तो ये हो गई एफ ही बराबर 29 दूनी 58 √3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों सर जी, दोनों के बीच की दूरी तो एफ से लेकर के ई तक यही ना दूरी है को, सी डी ना का हो चाहे एफ ही का हो चाहे जी एच का हो, तीनों दूरी ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, तीनों दूरी आपस में कुछ होती है, बराबर ना होता है। समझ में लाए, आंसर हो गया। सवाल संख्या 15, गजब सवाल। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मैंने सड़क, एक मीनार के पौध तक जाता है। चलो मीनार मान ले ली, अरे उजला वाला हॉल है इसलिए ऐसे हॉल है। ये आप देखिए मीनार मान ले लिया है आपको। अच्छा ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कौन से कोची करता है, देखता है। चल देख बोला इस सड़क है को, इस सड़क के नहीं रुके हो ना, और लो हो यहाँ पर पहले को कोची हलो गाड़ी हलो, गाड़िया के नाम कारवा हले, कारवा के डिग्री बना हले 30 डिग्री हले। थोड़ा देर के बाद वही कार जो है पहुँच गया यहाँ पे, अब 30 डिग्री नहीं बन रहा, कितनी डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, बन के तैयार है। तो माना कि ए बी एक कौची है, मीनार है, 80 डी, ये देख रहे हैं, मान लिया है। यहाँ पर लैंग्वेज लिख दो, कौची लिखे है, माना कि ए बी एक मीनार है, और ऊंचाई को दिल के है, कुछ नहीं दिया। अच्छा देखो कुछ नहीं दिया तेरे को, लेकिन इतना पता कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री से क्या डिग्री होता है, 60 डिग्री हो जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख माना के भी में एक मीनार है तथा डी बिंदु पर एक कौची है, कार है जो 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कहाँ पर आता है बोलिए, नहीं सी पर आता है, सी पर आता है, ये पहुँचता है बोला, सी पर पहुँचता है। बस अब बात रही एक माने के ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ना तो मीनार की ऊंचाई दिले है, कोण के अलावा कोई भी डाटा नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा जैसे आंसर आएगा ही नहीं आएगा, जरूर आएगा। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आइए समझते हैं चीज़ों को। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि कार कितना स्पीड से चल रहा था तो काम बन सकता है। कैसे बोला जे समझिए, 6 सेकंड न कहल के है, ये जो दूरिया तय करता है डी बिंदु पर हल है और सी पर पहुँचली के सेकंड में, 6 सेकंड में। तो एक दूरी ना मान लेवा, मान लिए कैसे जे, माना कि कार की चाल बराबर ना, माना कि कार की चाल जो है वो x मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड में ना है, तो x मीटर प्रति सेकंड माने पड़ता हो ना, चाहे t मीटर प्रति सेकंड में मान सकते, लेकिन अच्छा ना लगा है x मान वो, ठीक ना। तो इसीलिए 6 सेकंड में ना, 6 सेकंड में तय की गई दूरी। तो खुद बता, दूरी बराबर फार्मूला को चो वाले, चाल गुने समय, अस्थिर रहिया, और चाल x बना ली है और समय कितना 6 सेकंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6x मीटर प्रति सेकंड है, कुछ लिखबो मीटर, 6x मीटर ई वाला दूरिया है बोला, ये वाला दूरिया कितना है, 6x मीटर है ना, बोला है ना, x में लेना जान चाहिए में, अभी हम लोग का उसका मतलब है, अब हड़ाइएगा नहीं। चलिए अब आप बना दीजिए, डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, आपको जिसमें मन है उसमें चलिए, कोई दिक्कत। चलिए 60 में चलिए पहले तो लिखवाए, देखो देखने में तो लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जरूर बनेगा। बोला समकोण त्रिभुज ए बी कौची में, सी में। चलिए आए, tan के डिग्री है बोला 60 डिग्री, tan के कितना डिग्री है 60 डिग्री, लंब बटे आधार हो गया है, यानी कि ए बी अब बटे 60 डिग्री तब बी सी ना होले बोला हाँ या ना। चलो गुड, बहुत अच्छे। tan 60 के मान √अंडर, ना तो ए बी का मान पता है ना ही बी सी का मान पता। अब तिरछे क्या कर दोगे, गुना, इधर देखिए ना कराई,
तो बी सी में √3 से ना, तो ए बी बराबर बी सी √3 होली ना, सरिया के लिख दो, ए बी बराबर बी सी में √3 से गुना तो बी सी √3 मीटर आया। और समीकरण बन गया। कोई बात नहीं, डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अब हमको जो फर्ज कहता था कि 60 डिग्री वाला में चले, हमने चल दिया, आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। अब केकरा में चल गई, 30 डिग्री वाला में। आहो देखिए तो अभी चलेंगे ए बी कोची में, डी में बोला, तो यहाँ पर लिखवा है, हाँ समकोण त्रिभुज, हाँ ए बी डी में अवरी ठीटा के जगह पर 30 डिग्री आपको, तो tan के डिग्री रखबी 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार ना होली बोला, लंब पहचान ला कौन बोलो, ए बी, आधार कहाँ से ला, बी से लेकर के डी तक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी अब बटे कौची आ गया, बी डी आ गया। बहुत अच्छे। tan 30 का मान कितना हुआ, 92/√3। ए बी का मान तो पता नहीं है भाई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ए बी अब बटे बी डी के भाग में है, 2 भाग में, देखो तो कहाँ बी सी और सी डी, यही ना लाए, तो यहाँ पर लिख सकली है बी सी या प्लस कौची सी डी, बोला है ना, तिरछे तिरछे पहले गुना कर दबा, तो ये पूरा एक गुना हो तो तब बी सी या प्लस सी डी अब बराबर ए बी √3। अब यहाँ से देख लिया, मनवा रखमी ना, जो निकल समीकरण 92 में, देखो कुछ ए बी का मान बी सी √3 है, ए बी का मान जो था वो बी सी √3 था, तो ए बी के जगह पर अब कुछ रख दीजिएगा, बी सी रख दीजिएगा। लेकिन हमें एगो बात बता दें, यहाँ पर एगो बहुत अच्छा बात हम दोनों को बताने वाले, पता क्या है कि एक काम कीजिए, काहे ना यहाँ से बी सी ए के वैल्यू रख देते हैं, ना तो एक तरीका, और कैसे बनेगी, ए बी के वैल्यू रखनी तय हो, चाहे वैसे वैल्यू रखनी तय हो, ओकरा से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नमन 59 इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आहो हाँ कितना है बोला, मनवा ना ध्यान दे लिया, बी सी √3 है, कौचे के जगह पर, ए बी के जगह पर, ए बी के जगह पर बी सी √3 है, अब बी सी अब प्लस एक मान कितना है 6x, हेलो अब बोला ए बी के जगह पर कौची है बी सी √3 है ना, बी सी √3 गुणे में फिर कौन है वो √3 है, ठीक है यहाँ तक, तो बी सी अब प्लस 6x हो गलो, बोला बी सी में √3 में √3 से गुना करके तो कितना है 3 ही लाए, हम लोग कह सकते हैं कि बी सी अब प्लस 6x बराबर बोला 3 बी सी हो गई भोला, बोलना चलो ठीक है, तो एगो बी सी के ले जाइए पटी, तो 6x बच गया है, तो 3 बी सी यही पटी के लिए तो माइनस में बी सी हो गलो, एगो बी सी के लिए था, ठीक है, तो 6x बराबर 3 गो बी सी में से एगो बी सी कटली, तो 2 गो बी सी बचली ना बाबू, तो 2 तिया 6, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा बी सी बराबर जो आ गया वो कितना आ गया 3x आ गया। अब समझिए अच्छा से देखिए, लेकिन ओकर कोई फायदा ना होले, बी सी के जगह पर कितना अगले बोला 3x अगले, है ना, तो उससे क्या फायदा होगा, समय बराबर दूरी बटे 4, कार तक पहुंचने में लिया गया समय, माना कि t समय लेता है, 1 मिनट ना, तो पाद तक पहुंचने में लिया गया समय, हाँ तो आजा तू खुद सोच, देखिए ना बाबू, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। इस बिंदु से सुनो पहले कार कहाँ था, बोलना डी पर, और डी से चला गया कहाँ तक, सी तक, समझ रहे, प्लस 3, डरिए नहीं, आंसर ऑल है, समझने वाली बात है अपना 6 सेकंड में गया। अभी टोटल दूरी हमारा पता चल गया है, दूरी बराबर फार्मूला हुआ है 4 गुने समय, अब इतने दूर ना हमारा निकाले के रहा है, ये तो पता है कि 6 सेकंड में जा है, ये हमारा खाली पता करे के, तो कोई बात ना। अब देखो तो यहाँ पर लिखा है समय बराबर एक फार्मूला लगा सकते हो, बोला समय बराबर होता है दूरी बटे 4, बहुत अच्छे, तो दूरी कितना ही ले 3x, और 4 कौच रखा हुआ x किलोमीटर, x मीटर प्रति सेकंड, x से x कटा मात्र के सेकंड में पहुंचेगा, 3 सेकंड में यहाँ से पहुंचेगा। अब थोड़ा सा ये भी सोच में देख मिलता ना रसगुल्ला, देख मिलता ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6x है, तो 6 सेकंड लगा लेता ना, 6x वाला है, अभी 3x है लेकर मतलब 3 सेकंड लगता है। हालांकि देखिए सी बिंदु से कहेगा तो के सेकंड में पहुंच जाएगा, अगर डी बिंदु से कहेगा तो टोटल 9 सेकंड में पहुंचेगा, 6 सेकंड ये वाला, 3 सेकंड
ये वाला है ना। अब क्वेश्चन काल के ना हो गया इस बिंदु से मतलब किस बिंदु से, अब बोर्ड एग्जाम अब यहाँ पर फरिया ही नहीं है। इस बिंदु से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया इस बिंदु से, तो सीधे लिखिए क्या सेकंड, 3 सेकंड का समय लगेगा। क्या सेकंड का? 3 सेकंड का समय लगेगा। आंसर हो गया आपका, समझे? कितना आसान है। खाली यहाँ पर एगो थोड़ा कन्फ्यूजन के को यहीं पर ना खाली ये तो BC बराबर 3x ही मिले बोला, और में समय पूछ रहे लेता दूरी बटे 4। क्लियर है? गुड, आगे बढ़ा। एक सवाल और बच गया है ना। एक सवाल प्रश्न संख्या कितना बच गया? 16। बहुत ही शानदार जबरदस्त है 16 जी। चलिए तो ध्यान देना भला अच्छा से। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तब मीनार मानवी ना देखा एक आंसर थोड़ा सा 10 सेकंड और। हाँ, एक आंसर कौची भोला ध्यान दिया। सबसे पहले एगो मीनार है, ठीक है, मीनार मान ली। मीनार के सरल रेखा में, पाद से सरल रेखा में एगो बिंदु है जो के मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर एगो बिंदु। एक मतलब हम कह सकले कि ई वाला हमार 4 मीटर है के बोला हाँ ना। आई टोटल कितना है? 9 मीटर है ई वाला बिंदु। एक नाम दे दिया है, एकरा नाम दे देना। एकरा ए कर देहू, एकरा बी कर देहू, 90 डिग्री हो गया है। आई बिंदुआ के नाम दे दी सी, आई बिंदुआ के नाम दे दी डी। ठीक है को, चलो आगे बढ़ा। अब दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है ला। तो उन्नयन कोण जो है ना वो दोनों के दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब हो गई ना कुछ केकरो तो ठिट्टा माना, बोला केकरा ठिट्टा मानवा, एकरा की एकरा, सी वाला के डी वाला के? सी के। अगर हमें ठिट्टा मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ठिट्टा। कैसे जे बात बता दियो। पूरक कोण केकरा का है? वैसे दो कोण जिसको जोड़ना पर के डिग्री आवे 90 डिग्री। सुनो अच्छा से, 7वां 8वां में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 60 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो 90 में से केकरा घटा दीजिए? 60 को घटा दीजिए। अगर 75 डिग्री का पूरक को पूछे तो 90 में से किसको घटा दीजिए? 75 को घटा दीजिए। जिसके बारे में पूछे 90 में से कुछ कर दीजिए, घटा दीजिए, बस पूरा कोण मान के तैयार है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा रसगुल्ला तुमको माना कि लिखना पड़ेगा माना कि ए बी एक कौची है बोला ना, बोले मीनार है ना, तथा सी कौमा डी दो बिंदु हैं जो मीनार के पाद से ना बोला, मीनार के पाद से क्रमशः कितना पर बोला? हाँ 6 मीटर ना बाबू, 4 मीटर है ना, 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित है ना बोला। दूरी पर स्थित है, लिख दिया है, दूरी पर स्थित है बोला हाँ या ना। इतना ना लिखा जाता है। अब का दोनों में चला सोचना कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा ये हमारे कौची अरे बोला मीनार है ला, चल दा पहले बोला ठिट्टा वाला में चलवा कि 90 डिग्री मैंने ठिट्टा वाला में? पहले ठिट्टा वाला में चलवा तो आसान हो। तो चलो बोला हाँ देख लो, आ जाओ। बको ध्यानम समकोण त्रिभुज बोला, नाम बताओ। थक नहीं तो साहब ए बी सी में ना बोला समकोण त्रिभुज ABC में कौन ठिट्टा? tan थीटा ना। tan थीटा बराबर कुछ लंब बटे आधार। लंब कौन हो गए? AB। आधार कहाँ हो गए? BC। बहुत सुंदर। तो थीटा के जहाँ पर कोई डिग्री ना दिले है तो ना दिले तो मत दिले रहे AB। आप BC के जहाँ पर कितना? 4 बोलो हाँ या ना। तो दो तरीका यहाँ से, या तो tan थीटा बराबर AB बटा 4 रह दे, इतना रह दे। समीकरण नंबर कितना? 1। अब तो तिरछे तू गुना कर सकूँ, AB का मान निकाल के चल ओकरा से कोई दिक्कत ना, हम tan थीटा छोड़ दी। बोला हाँ या ना। चलो ठीक है आगे बढ़िया है। अब ध्यान पुनः डारे की जरूरत है ना, जहाँ तक हल होली होले। अब फिर से चला ओकरा में केकरा में? ABD में समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज हाँ ABD में। तो आवरी जाने कुछ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा ना को। आवरी थीटा के जब पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। लंब बटे आधार ना, लंब हो गई कौन? AB। आधार कहाँ से? B से लेकर के D तक tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होगा है। AB का मान कितना पता नहीं, AB का मान पता नहीं, लेकिन BD का मान पता है कितना? 9 रे रसगुल्ला B से D तक 9 रे। बोला है ना। अब तू जाना ही सर एगो बात बताइए तो कौची बताएगा बतावा देखो।
यहाँ है tan के मान यहाँ के कर मान है, तो tan में के या तो cot में बदल दिया जाए या तो cot में के tan में बदल दिया जाए। cot के उल्टा कौन होगा है, tan थीटा होगा है। तो अगर हम cot के कोची में बदल दी tan में बदल दी तो ये उलट जीती हो, नाव चल गई ऊपर ये भी चलेगी नीचे। बोलो हाँ या ना, tan थीटा को cot थीटा बदल भी था, उलट गई साफा। आ रसगुल्ला देख ले हूँ, आ जब उलट गए तो tan के मान यहाँ से हम ना रख देवी उठा के वाला, देखो तो ए भी बटे 4, tan के जगह पर रख सकली। बोलो है ना, tan के जगह पर कौन रख दी, ए भी बटे 4, आई पट्टी कौन है 9 बटे ए बी। अब तिरछे तिरछे गुना, तो ए बी के स्क्वायर बराबर 9 चौ 36। तो यहाँ पर ए बी बराबर रुक जा रूट अंडर कितना हो गया 36, इसलिए ए बी बराबर कितना हो गया बोला 6 मीटर। प्लस माइनस लिखना चाहिए, लेकिन एक बात बतावा, दूरी कभी भी ऊंचाई दूरी कभी माइनस में ना हुआ है, इसीलिए हमारा एक्चुअली में जो ए बी बराबर आएगा वो 6 मीटर आने वाला है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो आया वो क्या मीटर आया, बोलिए 6 मीटर। प्रूव्ड हो गई कि ना हो गई, प्रूव्ड हो गई कि ना हो गई, देखो ठीक है बच्चा। आज दूसरा ट्रिक कौची ट्रिक, देखो ट्रिक याद रखना है। हाँ इधर देखिए TRICK ट्रिक कैसे बनेगा जो समझना है। जिंदगी में कभी भी जब दो बिंदुओं को बीच की दूरी मालूम हो, पहला बिंदु इतना मीटर की दूरी पर, दूसरा बिंदु इतना मीटर की दूरी पर है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए जब दोनों बिंदु के बीच की दूरी कुछ जब दोनों बिंदु के बीच की दूरी, जब दो बिंदु की दूरियों मालूम होगा, जब दोनों बिंदु की रुक जा थोड़ा सा, हाँ जब दोनों बिंदु की दूरी मालूम हो ना, की दूरी मालूम हो तब एक को फार्मूले होगा है, तब मीनार की ऊंचाई यानी ये भी बराबर रूट अंडर होता है a इंटू बी। क्या होता है a इंटू बी। ए मतलब पहले बिंदु की दूरी, अब बी मतलब दूसरे बिंदु। पहला बिंदु के मीटर पर हले और दूसरा का, तो 4 गुने 9 36 के बराबर आंसर। बस कहानी खत्म। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में अगर रहता तो ऐसे बनाते इसको। ऑब्जेक्टिव जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे। ये है सब्जेक्टिव के लिए, नंबर के लिए, बुझें। कहीं पे किसी बच्चे को कोई सवाल है क्या? नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।